So based on the phenomena of critical solution temperature, there are a few different types of polymeric solutions. और वो कौन कौन से हैं? जैसा हमने देखा था क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर में कि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या था कि जिसके ऊपर कोई जो पॉलीमर सॉल्यूशन है वो होमोजीनस फेज में आ जाता है और जिससे नीचे जो पॉलीमर सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनस फेज यानी कि टू फेज सिस्टम में सेपरेटेड रहता है। तो उस फिनोमिनन के हिसाब से यहाँ पे तीन तरह के पॉलीमेरिक सॉल्यूशन बन के निकलते हैं। सबसे पहला है द पॉलीमेरिक सॉल्यूशन हुज मिसिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने वही केस है जो हमने क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के टाइम में समझा था कि लो टेम्परेचर पे पॉलीमर और सॉल्वेंट अलग अलग फेज में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पॉलीमर और सॉल्वेंट परफेक्टली मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और होमोजीनस सिस्टम बना देंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जाके ये हुआ उसको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहा और ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं द सिस्टम विच हैव अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अभी हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे आगे। एक और तरह के पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस हो जाते हैं जहाँ पे मिसिबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ क्या कर रहा था कि मिसिबिलिटी इंक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे मिसिबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर पे ज़्यादा मिसिबिलिटी होगी, यानी कि ज़्यादा मिसिबिलिटी होने का मतलब है कि सिंगल फेज में सिस्टम रहेगा और हाई टेम्परेचर पे जाके मिसिबिलिटी डिक्रीज कर गई, मतलब इमिसिबिलिटी बढ़ गई। वहाँ पे इमिसिबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि जो दो फेज थे सॉलिड और लिक्विड वो बनने शुरू हो गए, तो हेट्रोजेनिसिटी आ गई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो पहली सिचुएशन थी उससे रिवर्स हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे जो सिस्टम होंगे उनको कहते हैं हम द सॉल्यूशंस और द सिस्टम्स विच हैव लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, LCST। इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे अभी आगे। नेक्स्ट इज देयर आर ऑल्सो सिस्टम विच इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो वहाँ मिसिबिलिटी इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी करेगी। उन सॉल्यूशंस को हम नाम देते हैं UCST एंड LCST, यानी कि वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो दोनों तरह की अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो ये भी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं अपने पहले वाली सिचुएशन जहाँ पे पॉलीमर का जो सिस्टम है या जो पॉलीमर का जो सॉल्यूशन है वो UCST शो करता है। तो ये डायग्राम है जो UCST का केस रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन है किसी पॉलीमर का जो कि डिसॉल्व है किसी सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये टेम्परेचर एक्सिस है, Y एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि विद राइज इन टेम्परेचर ये जो शेडेड पोर्शन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू फेज रीजन। टू फेज रीजन का मतलब है कि जहाँ पे पॉलीमर और जो सॉल्वेंट है वो परफेक्टली मिसिबल नहीं है, होमोजीनियस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ रीजन्स में सॉलिड कंपोनेंट लाई कर रहे हैं, कुछ रीजन में लिक्विड कंपोनेंट लाई कर रहे हैं। परफेक्ट होमोजीनिसिटी नहीं है वहाँ पे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू फेज रीजन, यानी कि दो फेज है वहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर आया इसके रिस्पेक्ट में जिसके ऊपर ये जो टू फेजेस है वो वन फेज में कन्वर्ट हो गए। यहाँ लिखा ना वन फेज रीजन, तो जो टू फेज रीजन था अब वो वन फेज रीजन में कन्वर्ट हो गया। वन फेज का मतलब हुआ कि जो दो फेजेस है सॉलिड और लिक्विड अब वो परफेक्टली लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं और वो होमोजीनस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेट्रोजीनस स्टेट, होमोजीनस स्टेट। तो जहाँ पे होमोजीनस स्टेट हेट्रोजीनस स्टेट में कन्वर्ट हुई उसको कहते हैं हम अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो इसको कहेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ऐसे सिस्टम्स का एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है, अगर हम उसको साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि विद राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मिसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो सिस्टम है पॉलीस्टाइरीन साइक्लोहेक्सेन ये शो करता है UCST। आपको डिस्कस करने को आता है व्हाट इज UCST और विद एक्सप्लेन UCST विद सम सूटेबल एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि पॉलीस्टाइरीन को जब साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व कर रहे होंगे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का जो है उसका क्या इफेक्ट रहता है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है तो मुझे लगा यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सा सिनेरियो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन पॉलीमेरिक सिस्टम्स हैं, एक का मॉलिक्यूलर मास M1 है, दूसरे का M2 है और तीसरे का M3 है। सो ये M1, M2, M3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीन डिफरेंट पॉलीमर्स को। और कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूलर वेट 1 M1 जो पॉलीमर है वो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है
फॉलोड बाई M2 और M3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो UCST कहाँ है, जहाँ पे ये कर्व नीचे को बेंड होना शुरू हुआ है। तो M3 का UCST यहाँ पे आएगा, M2 का यहाँ पे आएगा और M1 का यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, क्योंकि M1 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हाईएस्ट है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर पॉलीमर का जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है या जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है UCST, वो वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि UCST डिपेंड डायरेक्टली ऑन मॉलिक्यूलर मास। इफ मॉलिक्यूलर मास इज हाई, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज हाई। इफ मॉलिक्यूलर मास इज लो, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज लो। यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं ऐसे पॉलीमेरिक सिस्टम जो शो करते हैं LCST यानी कि लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब आपको पता है कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, ये आपको बार बार बात आएगी। अपर और लोअर की बात आप बाद में कर सकते हैं, पहले आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर कोई जो पॉलीमर है वो 2 फेज सिस्टम हेट्रोजीनस सिस्टम में रहता है और उससे नीचे जो पॉलीमर है वो परफेक्टली मिक्स स्टेट में होमोजीनस स्टेट में रहता है। तो LCST का मतलब है कि जो मिसिबिलिटी है दैट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये हमने देखना है कैसे हुआ। फिर से वही डायग्राम, यहाँ पे ये वॉल्यूम फ्रैक्शन है और ये टेम्परेचर एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर लो है और ये टेम्परेचर हाई है। तो लो टेम्परेचर पे आपने देखा कि मिसिबिलिटी ज़्यादा थी, यानी कि होमोजीनस रीजन और वन फेज रीजन प्रेजेंट था यहाँ पे। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे जो मिसिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट भी यही था LCST का कि मिसिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहे हैं, एक टेम्परेचर ऐसा है जिसके बाद मिसिबिलिटी डिक्रीज कर गई और जो वन फेज सिस्टम था वो 2 फेज सिस्टम में कन्वर्ट हो गया अब, यानी कि हेट्रोजीनिसिटी से होमोजीनिसिटी आ गई। तो ऐसे पॉलीमेरिक सॉल्यूशन जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उनको कहते हैं LCST, ये सिचुएशन। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जो UCST वाला कर्व था उससे बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है ये। अब ये कह रहा है कि LCSTs आर ऑब्जर्व्ड इन पॉलीमर सिस्टम्स। कब? नंबर 1, पॉलीमर सिस्टम्स इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज वाटर एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट इथेनॉल सिस्टम। अब ऐसे कंपोनेंट जहाँ पे वाटर अगर सॉल्वेंट है और सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, तो जब हम इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है तो ये परफेक्टली मिसिबल स्टेट में है। बट जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर गए, तो जो वाटर की टेंडेंसी थी सॉल्युबलाइज करने की सेलुलोज को वो कम हो गई, जिसकी वजह से 2 रीजन बन गए, सॉलिड रीजन और लिक्विड रीजन, यानी कि 2 फेज में कन्वर्ट हो गया, हेट्रोजीनिसिटी सिस्टम में आ गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक ये काम हो सकता है। दूसरा केस है कि पॉलीमेरिक सिस्टम इन विच द 2 कंपोनेंट्स आर केमिकली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी हो सकता है कि केमिकली सिमिलर होंगे तो लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा, वो आपस में परफेक्टली ब्लेंडेड स्टेट में रहेंगे, मिक्सिबल स्टेट में रहेंगे और उनका साइज लगभग सेम है। जब हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ LCST इन अबव द बॉइलिंग पॉइंट द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, in such cases LCST lower critical solution temperature is above the boiling point of the more volatile component। अभी जो पॉलीस्टाइरीन और बेंजीन का केस आपके उसमें डिस्कस किया हो वो इसका एग्जांपल है। अब इस सिचुएशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 केमिकल कंपाउंड है, एक कोई पॉलीमर है। फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एक तरफ पॉलीस्टाइरीन एक तरफ बेंजीन है। तो पॉलीस्टाइरीन और बेंजीन का मिक्सचर हमने लिया तो हमने देखा कि लो टेम्परेचर पे वो क्या था, एक परफेक्ट मिसिबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि 1 फेज रीजन को एक्सप्लेन कर रहा था या डिफाइन कर रहा था। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हो गया, मिसिबिलिटी 2 कंपोनेंट की बढ़ गई, मिसिबिलिटी 2 की कम होगी, डिक्रीज इन मिसिबिलिटी, मतलब 2 फेज़ में कन्वर्ट हो गए। वो 2 फेज़ में कैसे कन्वर्ट हुए होंगे, अब देखो पॉलीमर पे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बट विद राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, बेंजीन जो पहले लिक्विड स्टेट में था ये एक ऐसा टेम्परेचर आएगा इसका जहाँ पे बॉयल ऑफ होके वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो फिर 2 फेज बन गए, एक आपका पॉलीस्टाइरीन वाला सॉलिड फेज और यहाँ पे इसका वेपर फेज। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट कम होता जा रहा है तो वहाँ पे जो फेजेस है वो सेपरेट आउट होने शुरू हो गए, मतलब होमोजीनिसिटी नहीं रही सिस्टम में। तो ऐसा कब हुआ, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके जहाँ पे वो बेंजीन बॉयल ऑफ कर गया। तो ये 2 सिचुएशन है जो डिफाइन करती है LCST को, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, और दूसरा
कोई जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो फिर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द सिस्टम विद बोथ UCST एंड LCST। अब ऐसे पॉलीमर सिस्टम जिनमें दोनों होता है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी होगा और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी होगा। अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे दो सब स्टेजेस अराइज होती हैं कि ऐसे पॉलीमेरिक सिस्टम्स और सॉल्यूशंस विच शो UCST हायर देन LCST, यानी जिनका अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है उनके लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आपको पता है कि UCST क्या है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कौन सा, ऊपर वाला। LCST क्या है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लोअर वन। ये लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हमें पता है कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर होमोजीनस सिस्टम है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के नीचे हेट्रोजीनस सिस्टम है, टू फेज सिस्टम है। वैसे ही LCST से ऊपर हेट्रोजीनस सिस्टम, LCST से बाहर होमोजीनस सिस्टम। तो इस तरह का एक ओवल सा सर्कल बन के आता है, क्योंकि जो पॉलीमेरिक सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही दो फेज में रहेगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तब भी वो वन फेज में या होमोजीनस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तब भी वो होमोजीनस फेज में चला जाएगा। एक टेम्परेचर रेंज रहेगी जहाँ पे वो टू डिफरेंट फेजेस में सेपरेट आउट रहेगा। तो ये दिस इज शोइंग फेज डायग्राम फॉर पॉलीमेरिक सिस्टम विद UCST हायर देन LCST। ये दूसरी सिचुएशन है व्हेन पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस हैव LCST ग्रेटर देन UCST। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो ऊपर लाई कर रहा है और अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो नीचे लाई कर रहा है। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बेंजीन सिस्टम। इसमें जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस सिस्टम की बात करेंगे, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बेंजीन सिस्टम की बात करेंगे, सो बिलो 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 23 डिग्री के रिस्पेक्ट में है। तो 23 डिग्री से नीचे क्या होगा, टू फेज सिस्टम होगा, हेट्रोजीनस सिस्टम होगा। फिर 23 पे जाके क्या होगा, होमोजीनिसिटी आ जाएगी, क्योंकि ये अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। होमोजीनिसिटी आने का मतलब है कि वन फेज रीजन आ गया। फिर ये काफ़ी हद तक वन फेज ही रहा, पर जैसे ही हम टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे उसके ऊपर क्या हुआ, ये फिर से टू फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है 23 डिग्री सेल्सियस को इस केस में, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 160 डिग्री को। तो जैसे ही हम 160 डिग्री पे पहुंच जाते हैं तो जो हमारा वन फेज हो फिर से टू फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पॉलीमेरिक सॉल्यूशन जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उनको कहते हैं पॉलीमेरिक सॉल्यूशन शोइंग LCST ग्रेटर देन UCST। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई बार ये डायग्राम एज सच आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इस तरह की डायग्राम होगी। फिर आपको ऑप्शन होंगे कि अकॉर्डिंग दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स LCST ग्रेटर देन UCST, LCST लेस देन UCST, LCST इक्वल टू UCST और नन ऑफ द अबव। इस तरह की चॉइसेस भी आती है। तो ये डायग्राम भी आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड होने चाहिए कि किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द केस वेयर LCST इज ग्रेटर देन UCST। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर ऑन पॉलीमर सॉल्यूशन एंड विद दिस वी ऑल्सो फिनिश दिस सेक्शन C। अब हम सेक्शन D पे आएंगे। जो सेक्शन D है वो काफ़ी हद तक क्वालिटेटिव है, तो उसमें आपका काम ज़्यादा रहेगा, मेरा काम थोड़ा कम रहेगा, पर फिर भी हम उसको वन बाय वन अब नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे।